how are you all? I hope you all are doing amazing. My name is Jyoti Yogi Bhardwaj and welcome back to my YouTube channel. So आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं that is resistance. अब resistance क्या है और मैं किस resistance की बात कर रही हूँ, हम इस सारे पहलू पे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे. सो यहाँ पे हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ योर इनर रेजिस्टेंस. कभी ऐसा हुआ है कि हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक हम कुछ बनना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा एंड सडनली एक थॉट आता है दिमाग में कि यार अगर मैंने ये चीज़ शुरू कर दी तो व्हाट पीपल विल से. यू हैव दैट इनर फियर that what my family will say, what my friends will say, what my colleagues will say, and what if I fail. So जब ये सारे डर आने लग जाते हैं ना हमारे मन में, that fear of failure, fear of judgment, fear of not getting through what actually we want, fear of not landing on the page where we want to land after doing all these struggles. तो जब भी हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आने लग जाती है ना कि यार मैं शुरू कर तो दूं, मुझे पसंद तो है, लेकिन लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया जिस चीज के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं तो फिर मैं क्या करूंगा. और इन सारी नेगेटिविटीज के दौरान हम उस चीज को करना ही भूल जाते हैं या उस चीज को स्टार्ट करने से पहले उस चीज को हम छोड़ देते हैं. तो जब ये सारी चीजें होती हैं, जब हम खुद ही अपने आप को एक बेटर जगह पे ले जाने से रोक रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया रेजिस्टेंस, विच इज योर इनर रेजिस्टेंस. ऑफ कोर्स जब भी आप कुछ करना शुरू करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो आउटसाइड रेजिस्टेंस तो होते ही होते हैं, डेफिनेटली, नो डाउट इन दैट. सोसाइटी का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, कभी पैसे नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है. ये जितने भी आउटसाइड रेजिस्टेंसेस हैं, जो भी बाहरी चीजें हैं जो आपको कुछ भी शुरू करने से रोक रही है या कुछ भी अचीव करने से रोक रही है, उनको तो फिर भी हम डील कर सकते हैं. लेकिन ये जो इनर रेजिस्टेंस है ना, जब आप खुद से खुद ही नेगेटिव बात करने लग जाते हैं कि यार मेरे बस की ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने ये किया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. अरे कॉन्सिक्वेंसेस तब होंगे जब आप उसे करोगे. जब करोगे ही नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस की बात कहां से आ गई. एक छोटी सी स्टोरी या एक छोटा सा वाक्य ले लेते हैं हम, जिससे हम इस चीज को बेटर समझ पाएंगे. सपोज कीजिए कि आपको कहीं पहुंचना है, जैसे आपके घर से किसी भी एक मार्केट तक, ऑलराइट. उस मार्केट को जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है. आप कभी उस मार्केट में गए नहीं, पहली बार आपको जाना है कुछ लाने, क्योंकि आज से पहले आपकी मम्मी पापा भाई बहन सब सामान ले आते थे. आज घर पे कोई अवेलेबल नहीं है, चीज की सख्त जरूरत है, आपको निकलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा और वो चीज लानी ही पड़ेगी. आपको पता है ये दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों पे मैं चलूंगा तो मैं मार्केट पहुंच जाऊंगा, दोनों में से मैं कोई भी ले सकता हूं. बट निकलने से पहले दिमाग में वो चीजें आती है ना कि यार आज से पहले मैं मार्केट गया ही नहीं, आज से पहले मैंने कभी चीजें परचेज ही नहीं की, अगर मैं इस रास्ते पे गया और मैं खो गया तो, अगर ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो, दूसरे रास्ते पे गया वहां पे ट्रैफिक हुआ तो, कौन सा रास्ता चूज करूं, क्या करूं, किस रास्ते जाऊं, अगर मैं मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाया तो, गया भी, इतनी मेहनत भी करी, दिमाग भी लगाया और दुकान में वो चीज मिली ही नहीं तो ये जो नहीं हुआ तो, नहीं पहुंचा तो, चीज नहीं मिली तो, ये जो जितने भी तो वाले वर्ड्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं जो कुछ भी शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में आते हैं और हमारे दिमाग को एम्पावर कर लेते हैं इन अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट, ये है आपकी इनर रेजिस्टेंस. जब तक आप हिम्मत करके उस रास्ते पे चलेंगे ही नहीं, आप पहुंचेंगे ही नहीं. क्या पता ट्रैफिक ना मिले, क्या पता रास्ता इतना सीधा हो कि आप गुम ही ना हो, और क्या पता वहां पे पहुंच के आपको वो चीज तुरंत मिल जाए, और क्या पता डिस्काउंट पे मिल जाए, यू नेवर नो. सो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप उस रास्ते पे चलिए तो सही, वहां पे चल के देखिए तो सही कि
इज दैट पाथ मेंट फॉर यू और नॉट? जहां भी आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता वो इतना सरल हो, इतना सिंपल हो। जब तक आप उस पाथ को लेंगे ही नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और अगर बीच में खो भी गए, ट्रैफिक मिल भी गया, तो भी एक एक्सपीरियंस ही तो मिलेगा, कुछ सीखेंगे ही ना। तो जब उस रास्ते पे चलेंगे ही नहीं, तब तो वैसे भी कभी नहीं पहुंचने वाले। क्या पता चले गए तो पहुंच ही जाओ। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। बाहरी रेजिस्टेंस जो होती है उसको तो हम फिर भी डील कर लेते हैं, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को डील करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस दिन यू आर एबल टू हैंडल दोज इनर फियर्स, इनर रेजिस्टेंसेस ऑफ योर्स, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड कि रास्ता एकदम सीधा होगा, रास्ता एकदम स्ट्रेट होगा, कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कोई भूल भुलैया नहीं होगी, और मैं वहां जाऊंगा, मुझे वो चीज मिल जाएगी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई कैन नॉट वेट फॉर माई पेरेंट्स टू कम एंड गेट इट फॉर मी। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। अपने रेजिस्टेंस को मारना आपके खुद के हाथ में है। ओवरकम दैट फियर ऑफ जजमेंट। यार लोग तो कहेंगे, आप कुछ नहीं करोगे ना तो भी कहते रहेंगे। सो इट्स बेटर है कि कुछ कर ही लो, राइट? कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, बाहर वाले तो अभी भी बात कर रहे हैं, खुद भी तो सेटिस्फाइड नहीं हो। तो एटलीस्ट अगर आप वो पाथ ले लोगे, कुछ करना शुरू कर दोगे, बाहर वाले बातें बनाएंगे नहीं बनाएंगे, दैट इज बाहर वाले लोगों तक रहने दो भाई उसको। पर कम से कम खुद को तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, और मैं एक दिन इस चीज में जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। स्लोली बट स्टेडीली आई विल रीच देयर, एंड दैट शुड बी योर स्पिरिट। एक कोट पढ़ा मैंने आज सुबह ही कि मोटिवेशन इज नॉट परमानेंट। ऑफकोर्स आप लोग कहेंगे कि यार हर टाइम ऐसे मोटिवेटेड कैसे रहे। ऑफकोर्स इट्स नॉट परमानेंट, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज करनी है हर रोज अपने लिए, राइट? तो इस चीज को कीजिए, आगे बढ़िए, प्लीज स्टार्ट। एक बार जब आप स्टार्ट कर देंगे ना, वो रेजिस्टेंस है ना जो मन में, वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। बस शुरू करने की देरी है। सो प्लीज कोशिश कीजिए, अपने रेजिस्टेंसेस को ओवरकम कीजिए, उन नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कीजिए। यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द पावर, एंड यू कैन डू इट। So yes, with this I am ending my video. I hope you liked it. Please like the video if you loved it, and subscribe to my channel. Comment down your views below. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करूँ या वीडियो बनाऊँ, तो उस चीज़ का भी सजेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. And yes, I'll see you in the next video. Till then, please take care of yourself and know that I love you all. Bye.